हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और मैं इसमें आप सोच रहे हो कि मैंने पीछे दो एनिमल लगाया, आपने मेरे डायमंड आर्मर है, मैंने वो पहना नहीं है तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरी जो सर्वाइवल सीरीज़ है उसको मैंने कंटिन्यू करना छोड़ दिया और मैंने सोचा है मैं गाइड्स बनाऊँगा अब से। सर्वाइवल सीरीज़ मैंने क्यों छोड़ दिया वो मैं बताऊँगा एंड में वीडियो के, पर पहले हम वीडियो के टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ, मेरा मतलब था वीडियो के मतलब गाइड्स दूंगा, मतलब जैसे आर्मर पे अच्छी एन्चेंटमेंट्स कौन सी होनी चाहिए वो। तो सबसे पहले हम हेलमेट की एन्चेंटमेंट देखते हैं। हेलमेट में सबसे अच्छा होता है देखो यहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4, क्योंकि ये देखो अब हम लोग को जैसे कि हम जब शील्ड लगाते हैं, शील्ड लगा देता हूँ और मैं अब बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारा थोड़ा सा सर दिख रहा है, तो कभी कभी स्केलेटन्स घास्ट या कोई भी हमारे सर पे भी मार सकता है। तो अगर आपकी हेल्थ कम है या कुछ भी तो प्रोटेक्शन आपको बचाएगा उनके एरो से, घास्ट के फायर शार्ट से, या फिर कभी ज़्यादा करके हम लोग ज़्यादा एरोज हमारे हेलमेट पर ही लगते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन हेलमेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी एन्चेंटमेंट हेलमेट के लिए अच्छी वो है एक्वा इन्फिनिटी। तो सबसे पहले मैं एक्वा इन्फिनिटी का काम दिखा देता हूँ। हम एक पिकैक्स ले लेंगे और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं हर चीज़ की एन्चेंटमेंट का बताऊँगा ना, हर चीज़। तो अब मैंने इस हेलमेट को पहन लिया और अब मैं सर्वाइवल में जाऊँगा। तो नॉर्मली एक सेकेंड। हाँ, तो गाइस ये देखो, पहले हम नॉर्मली एक डायमंड पिकैक्स से इतना मतलब कुछ 1 से 2 सेकंड भी नहीं लगता है टूटने में, पर पानी में बिना हेलमेट के देखते हैं। देखो बिना हेलमेट के पानी में हम लगाएंगे। ओ ओ मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये देखो टाइम लगाता है बहुत, और अगर हम लोग को फास्ट करना है इस प्रोसेस को तो ये देखो, अरे यार ऊपर 700 का भी प्रॉब्लम है ना। तो और अगर आपके पास एक्वा इन्फिनिटी की एन्चेंटमेंट है तो देखो है, हेलो, एक्वा इन्फिनिटी लगा है। हाँ, तो देखो फास्ट टूट रहा है। और तो ये एक्वा इन्फिनिटी का है। तो यहाँ पर हम 2 ब्लॉक लगाएंगे, एक में ये एक्वा इन्फिनिटी के साथ देखो कितना टाइम लग रहा है, और एक में एक्वा इन्फिनिटी लगाऊंगा तो कितना सेकंड्स कितनी जल्दी टूट जा रहा है। तो ये एक फ़र्क था हमारा मतलब एक्वा इन्फिनिटी के। अगर आपको जैसे कि ओशन मॉन्यूमेंट पे जा रहे हैं तो वो इफ़ेक्ट लग जाता है ना तोड़ पाने का, तो वो अगर आपको हटाना है तो ये मतलब मुझसे थोड़ा सा फास्ट होएगा। और मतलब ये अगर ओशन एडवेंचर पे जा रहे हो तो एक्वा इन्फिनिटी हेलमेट पे और रेस्पिरेशन तो लगा देनी चाहिए। रेस्पिरेशन का अब मैं मतलब बताता हूँ। तो अब मैंने रेस्पिरेशन लगा दिया। तो सबसे पहले हम नॉन रेस्पिरेशन, देखो अब मैं पानी में मैंने जंप मारी तो कितने फास्ट मेरे बबल्स जा रही है हम देखेंगे। देखो मेरे बबल्स बहुत ऐसे फास्ट जा रहे हैं। और अभी मैं ऊपर जाऊंगा तो पूरा सब बबल्स फिल करके आऊँगा वापस, और मैं अभी ये हेलमेट पहन के नीचे जाऊँगा। अब देखना कितना ज़्यादा टाइम लगेगा कुछ ये बबल्स खत्म होंगे। और मैंने कोई चेंजेस नहीं किए कि आजू बाजू में मैं हट जाऊँ और ये बबल ज़्यादा किए हो या कमांड लगा दिया हो मैंने कुछ। यहाँ पर मैं जगह भी सेम लेके आया। तो देखो कितना टाइम लग रहा है, और इतना टाइम नहीं है मुझे कि सब बबल फूटने को दिखाऊँ। तो ये थी कुछ एन्चेंटमेंट जो हमको मुझे बहुत मतलब अच्छी लगती है अगर हेलमेट की बात हो रही है तो। और 2 चीज़ें हैं जो कि मैं हर हर मतलब हर ये आर्मर पे लगती है वो मैं बताऊंगा नहीं। अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग।
तो अनब्रेकिंग 3 क्या करती है, उसके 3 लेवल होते हैं, 1 2 3। तो अनब्रेकिंग 3 उसकी लेवल 3 सबसे बेस्ट होती है। और अनब्रेकिंग 3 क्या करता है, अगर मैं हेलमेट पे लगा दूंगा तो नॉर्मल टाइम से इसको टूटने में थोड़ा 3 टाइम ज़्यादा लगेगा टूटने में, तो हमारे पास ही हेलमेट ज़्यादा टाइम रहेगा। और मेंडिंग क्या करता है, उसमें टाइम उतना ही लगता है पर वो रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरा हेलमेट पिकैक्स डैमेज है, तो मैंने पिकैक्स पे मेंडिंग लगा दी और मैं एक्सपी कलेक्ट करूँगा तो मेरी पिकैक्स रिपेयर हो जाएगी। ऐसे कुछ रहता है इसका सीन। तो ये थी हेलमेट की सबसे बेस्ट गाइड जो मैंने बताई। और अब मैं दिखाता हूँ चेस्ट प्लेट की सबसे अच्छी गाइड। चेस्ट प्लेट पे सबसे अच्छा क्या क्या होता है, तो चेस्ट प्लेट पे सबसे अच्छा है प्रोटेक्शन। ये देखो, फायर प्रोटेक्शन नहीं, सॉरी, प्रोटेक्शन। तो ये देखो प्रोटेक्शन क्या है, ऑल प्रोटेक्शन ऑलराउंडर है, तो ये हमें बहुत हेल्प कर सकती है। और ये ज़ॉम्बीज़, ये हाथ ज़ॉम्बीज़ कैसे, वो जो नॉर्मल ज़ॉम्बी होते हैं ना, मॉब, ये देखो मैं ज़ॉम्बी का एग लेता हूँ और मैं सर्वाइवल कर देता हूँ। तो यहाँ पर अरे, तो देखो, अरे मुझे बहुत मतलब ऐसे आधी एचपी जा रही है मेरी, मतलब ये चेस्ट प्लेट पे ही मार रहा है ज़्यादा, तो मेरी हेल्थ भी उसकी जा रही है। पर तभी देखो कितनी हेल्थ कम मेरी जा रही है, और ये मेरे को अभी मार नहीं दे। हाँ, तो ऐसा होता है प्रोटेक्शन का काम, कि आपको ज़ॉम्बीज़ और इनके नॉर्मल अटैक से बचाए। प्रोटेक्शन वैसे ये एरोज से और बाकी सब चीज़ों से भी बचाती है, पर प्रोटेक्शन ज़्यादा ये ज़ोंबू के भी अच्छी होती है। नेक्स्ट एन्चेंटमेंट जो कि चेस्ट प्लेट पे मैं रेफ़र करूँगा वो है थ्रोन्स। देखो अब मैं चेस्ट प्लेट पे अपनी थ्रोन्स लगा देता हूँ। थ्रोन्स से क्या होता है, आपको जितना वो डैमेज डील करेगा उससे ज़्यादा उसको डैमेज होएगा। तो यहाँ पर अब मैं सर्वाइवल कर देता हूँ। ये थ्रोन्स कभी भी हेलमेट पे मत लगाना, क्योंकि इसको मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसा अंदर फीलिंग आती है कि कभी भी लगाना नहीं चाहिए। तो आपको लगाना है तो लगा देना, ऐसे कुछ मना नहीं है। तो अरे थ्रोन्स मैंने ज़ॉम्बी स्पॉन है कि उधर फेंक दिया, तो सबसे मिलता है। मैं बार बार, तो अब मैं फिर से सर्वाइवल कर देता हूँ। तो हाँ, अब अरे यार मैं हॉर्स का क्यों लेके आया, तो ना दिमाग ख़राब हो रहा है ना कसम से। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर शेड में स्पॉन करूँगा और वो मारेगा तो उस पर भी देखना रेड इफेक्ट आएगा। तो ये देखो जितना वो मेरे को मार रहा है, देखो उसको भी आ रहा है इफेक्ट वो। तो अरे अभी मर जाएगा ना यहाँ से निकल के, तो इसको मरने दो। तो ये है, और अनब्रेकिंग और मेंडिंग इस पर दूसरी अच्छी एन्चेंटमेंट्स है। तो अब हम बात कर लेते हैं पैंट की। तो पैंट पे सबसे अच्छी एन्चेंटमेंट है ब्लास्ट प्रोटेक्शन, क्योंकि क्रीपर जब फटता है तो सबसे ज़्यादा गुस्सा हमें तभी आता है। देखो अब हम इस पर लगा देंगे ब्लास्ट प्रोटेक्शन, और एक सेकंड क्या कर रहा हूँ मैं टाइम पर, हाँ उस पर मैं लगा दूँगा ब्लास्ट प्रोटेक्शन। और अब मैं इसको पहन लूँगा और अब मैं सर्च करूँगा अरे ये क्या क्या खुल जाता है। हाँ तो गाइस ये है अभी क्रीपर स्पॉन है, मैं थोड़ा अपने बेस से दूर आ गया। तो अभी यहाँ पर क्रीपर है, क्रीपर फटेगा तो मेरा देख रहे हो बस एक हार्ट गया है। नॉर्मली वो फटता तो कैसे बहुत, अगर ये एन्चेंटमेंट नहीं होती तो बहुत हार्ट चले जाते, पर क्रीपर अब फूटा ब्लास्ट प्रोटेक्शन के साथ तो मेरे बहुत कम हार्ट गए। और ये देखो एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ। देखा एक हार्ट जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, 1.5 हार्ट। ये देखो हार्ट मतलब कितने कम जा रहे हैं। और इसके बाद है डायमंड बूट्स में क्या बोल रहा हूँ, बूट्स की बारी। तो और हाँ लेगिंग्स पे भी थ्रोन्स अच्छी है, वो मैं बताता हूँ। तो इस पर क्या बोलते हैं, ये क्या है, हाँ बूट्स पे सबसे अच्छी वो एन्चेंटमेंट है फेदर फॉलिंग, क्योंकि ये हमें उससे बचाती है फॉल डैमेज से।
तो मैं दिखाता हूँ अब। पहले मैं इस पर फेदर फॉलिंग लगा दूँ। अगर मैं ये देखो 5 ब्लॉक की पहले 1 सेकेंड। और मैं देखो ये जितने भी ब्लॉक्स है इससे मैं अगर कूदूँ, अरे यार मैं हेल्थफुल ओ यार पीसफुल करो जल्दी, हेल्पफुल करो। हो गई मेरी हेल्पफुल। हाँ तो नॉर्मली अगर मैं ये 5-6 ब्लॉक से जंप करता हूँ तो मेरे, अरे यार मेरे पीसफुल है क्या? नहीं, तो थोड़े ज़्यादा ब्लॉक से, ये 2 ब्लॉक की ऊंचाइयाँ मैं दिखाऊँ। और इजी में मैं क्यों खेल रहा हूँ, नॉर्मल में देखो। हाँ तो हाँ तो ये जो है ना 10-20 ब्लॉक हो गए और मैं यहाँ से कूदता हूँ तो मैं, मेरे देखो कितने हार्ट्स जा रहे हैं। और अब मैं पहले पीसफुल कर दे रहा हूँ, जैसे मैं ऊपर जाऊँगा जाते जाते मेरी हेल्थ भी फुल हो जाए फास्ट फास्ट। तो यहाँ पर अगर मैं फेदर फॉलिंग के जूतों से जंप करता हूँ तो देखना कितने कमांड्स जाएंगे। तो मैं ऊपर पहुँच गया, मैंने फेदर फॉलिंग के जूते भी लगा दिए और मैंने नॉर्मल भी कर दिया। देखो अब मैं जंप करूँगा, मेरे हार्ट्स देखना कितने जाएंगे, सिर्फ 2। तो फेदर फॉलिंग बहुत काम की है। जैसे अगर आप एंडर ड्रैगन को फाइट करने जा रहे हो, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों में भी बहुत अच्छी है पर एंडर ड्रैगन के फाइट में बहुत काम आती है। तो नेक्स्ट जो बहुत अच्छी एन्चेंटमेंट है वो है फायर प्रोटेक्शन। तो फायर प्रोटेक्शन तो फायर प्रोटेक्शन क्या हमें काम करता है नेदर में। ये फायर प्रोटेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो हमें फायर से बचाती है, मतलब फायर से हमें डैमेज कम होएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लेता हूँ, फिर लावा 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 बकेट। तो यहाँ पर देखो हमारे सबसे पहले अगर हम लावा में जा रहे हैं तो हमारे सबसे पहले बूट्स ही कवर होते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा यही है, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, अब देखना मैं इसमें पूरा लावा कर दिया। अब ये मैंने बूट्स लगा दिए और सबसे पहले हम जब कूदते हैं अगर गिर जाते हैं मतलब लावा में तो हमारे बूट्स ही सबसे पहले जाएंगे ऑब्वियसली। तो हमारे हार्ट देखना आप कितने कम जाते हैं। तो अब देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है मेरे को वो करने में, नॉर्मली मरने में। हाँ और अगर मैं बिना जूतों के जाऊँ, रुको पीसफुल करो, ज़ोंबी एग, ये ज़ोंबी का ये जो भी है क्या है इसका नाम, इस पर हम राइड क्यों नहीं कर सकते? हाँ राइड करा मुझे। हाँ तो अब हमारा ये हेल्थ फुल हो गई है और अब मैं बिना जूतों के जाऊँगा तो देखना कितना फास्ट मरूँगा मैं। वो फायर प्रोटेक्शन थी इसका थोड़ा सा टाइम लग रहा था। देखो ऑलमोस्ट मैं डेड मर भी गया, मैं मर गया लिटरली इतना जल्दी। तो ये एक मतलब ऐसे बहुत फास्ट प्रोटेक्ट करता है फायर प्रोटेक्शन। और जूतों पे सबसे अच्छी एन्चेंटमेंट वही अनब्रेकिंग थ्रॉन्स और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब मुझे जितनी भी अच्छी एन्चेंटमेंट्स पता थी वो मैंने आपको बता दी सब। और ये गाइड आपको, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय। हाँ तो अब आते हैं, मैंने सर्वाइवल सीरीज़ बंद क्योंकि ये मैं एकदम वीडियो के एंड में बताना चाहता था क्योंकि हाँ तो सर्वाइवल सीरीज़ मैंने बंद इसलिए कि क्योंकि मेरा घोड़ा बार बार डिस्पॉन हो जा रहा था और 2-3 मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की जो कि अच्छी नहीं गई और एंड में जाके करना भी गया है उस एंडर ड्रैगन को तो मारना है ऐसे टाइम पास। तो मैंने सोचा मैं इससे अच्छा गाइड्स बनाऊँ, गाइड्स बेटर रहेगी। तो इसके लिए आज से मैं गाइड्स बनाऊँगा, अलग अलग वो स्काई वॉर्स ये वॉर खेलूँगा ये सब, और बस गाइड बताऊँगा, ये सब मैंने सोचा है। और लाइफ हैक्स बहुत कुछ करने वाले नया नया आजकल, अभी से हम यूट्यूब पे